Hello everybody, this is Ruchi Salgotra and I welcome you all to my YouTube channel which is Learn with Ruchi Salgotra. तो जैसे आपने देख ही लिया इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ परसेंटेज प्रॉब्लम्स एंड दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 1. ये पार्ट 1 होने वाला है जिसमें मैं आपको बेसिक्स कवर करवाऊंगी परसेंटेज के. इसके बाद कुछ और पार्ट्स भी आएंगे जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी. जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी विद शॉर्ट ट्रिक्स. ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड उससे पहले एक चीज कहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट टाइमली नोटिफिकेशंस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो लुक एट दिस. पहले हम देखते हैं व्हाट इज परसेंटेज. ठीक है, पहले मैं आपको बताती हूँ परसेंट क्या होता है. सो लुक है, व्हाट इज परसेंट. परसेंट का जो मतलब है, इसका मतलब होता है पर 100. पर 100 कैसे, जो सेंट है यहाँ पे, सेंट का मतलब होता है 100. ये जो सेंट वर्ड है ये कहाँ से आया है? फ्रॉम सेंचुरी. सेंचुरी से आया है ये वर्ड. ऑलराइट, सो इसीलिए परसेंट को बोला जाता है पर 100. पर 100 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? पर 100 को हम लिख सकते हैं 1/100. तो जैसे आपको पता है अगर हमें निकालना हो फॉर एग्जाम्पल 20%, तो कैसे लिखा जाता है इसको? 20 डिवाइड बाय 100. ऑलराइट, तो चलो आगे देखते हैं. सो नाउ लुक एट दिस. अगर सपोज हमें किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है, जैसे आप देखो यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा है लेट अस डिस्कस x% ऑफ y. हमें किसी भी चीज का फॉर एग्जांपल अगर मुझे निकालना है 20% ऑफ 40, तो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. इसमें जो ऑफ होता है, इसमें जो ऑफ है इसका क्या मतलब होता है? आई विल शो यू द, लुक एट दिस. तो हेयर ऑफ मीन्स, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन मीन्स हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई. तो जैसे अगर मुझे निकालना है 20% ऑफ 40, तो हम गोइंग टू डू इट. तो 20% ऑफ 40, ऑफ को क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई 40. तो कितना आएगा? इट विल कम 8. राइट, तो ये नॉर्मल सी चीज है. अगर हमें किसी भी चीज का अगर x% ऑफ y निकालना है, मतलब जैसे 20% ऑफ 40 निकालना था, या कुछ भी और भी ले सकते हैं. 50% निकालना है हमें किसका? 60 का. तो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट? 50 डिवाइडेड बाय 100. ऑफ की जगह आ जाता है मल्टीप्लीकेशन इंटू 60 इज इक्वल टू 30. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए आगे देखते हैं. नाउ लुक एट दिस. दिस इज कॉल्ड परसेंटेज चेंज. वेरी इंपॉर्टेंट. परसेंटेज चेंज जो होता है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, जैसे मैं आपको पहले एक एग्जांपल दे देती हूँ. फॉर एग्जांपल अगर लेट्स अज्यूम आपके जो मैथ्स में मार्क्स आए हैं, लेट्स अज्यूम आपके जो मिड सेमेस्टर हुए थे, मिड सेमेस्टर में आपके मैथ्स में मार्क्स आए हैं 60. ऑलराइट, और जो फाइनल एग्जाम्स हुए हैं उसमें आपके मार्क्स आए थे मिड सेमेस्टर में जैसे 60 आए, फाइनल एग्जाम्स में आपके मार्क्स आए फॉर एग्जांपल मैथ्स में 90 मार्क्स आए. और आपको देखना है कि आपके जो परफॉर्मेंस है, जो आपके मार्क्स है, उसमें कितना परसेंटेज इंप्रूवमेंट आया है. ठीक है, मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन अभी इस केस में इंक्रीज हो रहा है. जैसे आपके मिड सेमेस्टर में अगर 60 मार्क्स आए, फाइनल में 90 आए, तो हमें अगर देखना है कि कितना परसेंटेज चेंज आया, तो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. एक इसका फॉर्मूला भी होता है, ये परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100. मैं ये नहीं कहूंगी आपको ये याद कर लो. ठीक है, इसके बिना भी हो सकता है. आपको सिर्फ बेसिक्स, आपको मैं जैसे आपकी सिर्फ बेसिक्स बिल्ड कर रही हूँ, तो कैसे करा जाता है वो देखो. अगर आपके पहले मार्क्स आए थे 60, अब आपके मार्क्स आए मैथ्स में 90, तो कितना परसेंटेज चेंज आया, हमें ये फाइंड करना है. पहले आप देखोगे कितना चेंज आया. 60 से 90 हो गया, कितना आया? 30. अब जो मेन चीज है वो है अपॉन में, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, ये जो चीज है ये मेन है. ठीक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि नीचे 90 लिखना है या 60 लिखना है परसेंटेज चेंज निकालने के लिए. लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है, नीचे जो आती है हमेशा इनिशियल वैल्यू आती है. ठीक है, हमेशा क्या आती है? इनिशियल वैल्यू आती है. जैसे आप ये देखिए, इट इज टू बी रिमेंबर दैट चेंज परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वैल्यू. हमेशा इनिशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है. अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30 है, ये जो मिड सेमेस्टर के मार्क्स थे, ये फाइनल मार्क्स थे, तो इसमें इनिशियल वैल्यू क्या है, मतलब जो पहले है वैल्यू वो है 60, तो नीचे आएगा 60. तो 30 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, so which is going to come 50%. तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ? 50% चेंज हुआ. ऑलराइट, आई होप समझ में आया आपको ये कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज चेंज. ऑलराइट,
आगे सपोज जैसे एक और एग्जांपल दिया मैंने, द परसेंटेज राइज निकालना आपको प्रोडक्शन फ्रॉम 2003 से 2008। लेट्स अज्यूम 2003 में 200 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं, किसी भी चीज की यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं 200, एंड 2008 में लेट्स अज्यूम 400 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं, चलो 600 ले लेते हैं, 600 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं। एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि कितना परसेंटेज राइज हुआ, मतलब कितना परसेंटेज चेंज आया। तो कैसे निकालेंगे, जैसे अभी ऊपर बताया। तो आप देखो पहले कितना चेंज आया, पहले 2003 में 200 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी, 2008 में 600, तो कितना चेंज आया 400 यूनिट्स। डिवाइड में क्या आएगा, वही तो मेन है, नीचे क्या आएगा इनिशियल वैल्यू। अब 2003 और 2008 में इनिशियल वैल्यू कौन सी है 200, तो नीचे क्या आएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 100। सो नाउ कैलकुलेट, ये कितना आ जाएगा 200%, so it is going to come 200%। आई होप सबको समझ में आया है परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आगे देखते हैं कुछ और टाइप के भी क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, ठीक है। सो ये है, अगर हमें निकालना है कि जो x है व्हाट परसेंट ऑफ y है, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। एक चीज आपको बताऊं, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे अगर सपोज हमें निकालना था 20% ऑफ 80, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करते थे 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 80, राइट। तो ये कितना आ गया था, जैसे हमारा 16 सपोज आया। अब यहाँ पे ये चीज नहीं बोला, आपको ये नहीं कहा कि 20% निकालना है 80 का, ये नहीं बोला। इसमें आपको बोला क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है कि जो 20 है वो कितना परसेंट है 80 का, 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, मतलब 20 80 का कितना परसेंट है, ये चीज बोला, ठीक है। तो कैसे निकाला जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो आपको पहले क्या लिख देना है 20 निकालना है, 20 अपॉन में जो वैल्यू आती है वो आती है जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अगर हमें निकालना है कि जो 20 है वो कितना परसेंट है 80 का, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है 80 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो नीचे आता है 80 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इट विल कम 25%। आई होप सो इट इज क्लियर, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो वो आप कैसे देख सकते हो, यहाँ पे जो मतलब जो नीचे वैल्यू आती है, अगर वो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो एक छोटी सी चीज आपको कहूंगी, आप ऐसे याद रख सकते हो, इस वाली टर्म ऊपर आती है, इस वाली टर्म का मतलब जो इसके साथ में होती है, और नीचे आती है जो ऑफ के साथ होती है और या देन के साथ होती है, मल्टीप्लाई बाय 100। इतना चीज तो आप याद कर सकते हो। तो जैसे अब देखो, अगर हमें निकालना था x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो x इज के साथ कौन सी टर्म है 20, तो 20 ऊपर आएगा, जो भी टर्म ऑफ और देन के साथ होती है वो नीचे आती है, तो 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, तो नीचे आएगा 80, तो यू कैन कैलकुलेट। आई होप सो इट इज क्लियर। एंड आवर नेक्स्ट टाइप इज x इज व्हाट परसेंट मोर देन y। x जो है कितना परसेंट ज्यादा है y से, ये भी एक तरह से परसेंटेज चेंज है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे निकाला जाता है, ये देखिए, जैसे लिखा है 80 इज व्हाट परसेंट मोर देन 20, हमें पूछा है 80 जो है वो 20 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे अभी परसेंटेज चेंज बताया था उसी वे में है। ऊपर क्या आएगा, कितना ज्यादा है 60 ज्यादा है, 80 माइनस 20 60 ज्यादा है, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में क्या आएगा जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, जैसे जिसके रिस्पेक्ट में, जैसे 20 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है कि 20 जो है वो कितना परसेंट ज्यादा है 20 से। अगर नहीं समझ में आ रहा किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो जो भी टर्म ऑफ और देन के साथ होती है वो आ जाती है, तो देन के साथ नीचे है 20, तो नीचे आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट विल कम 300%। और इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन दिया होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा होता है 20 जो है 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन 80, अगर आपसे पूछा जाए 20 जो है वो कितना परसेंट लेस है 80 से, सेम कैसे करेंगे, 60 ऊपर आएगा बिकॉज 20 कितना कम है 60 कम है, अपॉन में क्या आएगा, कितनी वैल्यू आएगी, कौन सी आएगी 20 आएगा या 80 आएगा, जो भी टर्म देन के साथ है जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। कैलकुलेटर, ठीक है, 3/4 मीन 75%, इट विल कम 75%। आई होप सो इतना क्लियर है सबको। सो नाउ लेट्स मूव आगे, ठीक है, कुछ और बेसिक्स जो है परसेंटेज की वो देखते हैं। नाउ दिस, लुक एट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें क्या करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करनी है कोई चीज, या फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करनी है, तो वो कैसे करेंगे। और एक चीज जैसे अगर आपको परसेंटेज में दी होती है वैल्यू, अगर आप उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो ना, तो आपकी जो कैलकुलेशन होती है काफी ईजी हो जाती है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। नाउ लुक एट दिस,
पहले आपको पता होना चाहिए। ये आप, मैं कहूँगी आप ये याद कर लीजिए। जैसे 1/2 है, ये कितना, ये क्या होता है 50%। आई होप सबको पता है 50% मतलब हाफ होता है, तो 1/2। 1/3 कितना होता है, 80% होता है। 1/4 कितना होता है 25%। 1/5 20%। 1/6 16.66%। 1/7 होता है 14.28%। एंड 1/8 होता है 12.5%। 1/9 होता है 11.11%। 1/10 होता है 10%। एंड 1/11 होता है 9.09%। इसके आगे और भी होते हैं, आप अगर याद कर सकते तो कर लीजिए, लेकिन मैं कहूँगी 1/11 तक सबको पता होना चाहिए। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती है। ठीक है, जैसे आपको फॉर एग्जांपल, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जांपल लुक एट, जस्ट वेट, लुक एट दिस। आपको इस तरह से क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज 14.28% ऑफ 140। तो आप क्वेश्चन स्किप कर दोगे अगर आपको ये चीज नहीं पता होती, बिकॉज 14.28 कितना होता है, लुक एट दिस, 14.28 क्या होता है 1/7। तो कितना इजी हो गया ना। 14.28 को हम क्या लिख सकते हैं 1/7। 1/7 ऑफ 140 इट विल कम 20। कितना इजी था ये क्वेश्चन, राइट। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ आपको ये याद होना चाहिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना चाहिए चेंज करना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। और वो कैसे करते हैं वो आपको बताती हूँ। अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन दे रखी है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, और अगर परसेंटेज को चेंज करना है फ्रैक्शन में तो उसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे। जैसे ये देखिए, कोई भी ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1/5 है, मुझे 1/5 को परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करूंगी, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1/5 इंटू 100 कितना आ जाएगा 20%। ऑलराइट। और वैसे ही अगर परसेंटेज को चेंज करना है फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। जैसे 20 डिवाइडेड बाय 100, ये कितना आ जाएगा 1/5। तो फ्रैक्शन में चेंज होता है इस तरह से, एंड परसेंटेज में कैसे चेंज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस आपको बताती हूँ कि कैसे अगर आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज करते हैं तो किस तरह से आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो ईजी हो जाती है। आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए कुछ ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये करते हैं, ठीक है। और आपको देखिएगा कितनी कैलकुलेशन इजी हो रही है। तो ये टेबल याद करना है, मैं आपको कह रही हूँ, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। आपके टिप्स पे होना चाहिए ये टेबल। तो देखो जैसे 12.5% ऑफ 150 निकालना है, देख के बहुत बड़ी सी वैल्यू लग रही है, या आप पूरा सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि 12.5% क्या होता है 1/8 होता है, तो 1/8 ऑफ 160 इट विल कम 20, राइट। 11.11% होता है 1/9। 1/9 किसका, 1800 का। ऑफ का मैंने आपको मतलब बताया ना, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। 1/9 ऑफ 1800 इट विल कम 200। 9.09% ऑफ 77 निकालना है, 9.09 होता है 1/11। 1/11 निकालना है किसका, 77 का, सो इट विल कम 7। आगे अब ये है 22.22%। अब आपको लग रहा होगा ये तो देखा नहीं है ना, ये तो देखा नहीं कहीं पे जो मैंने आपको अभी टेबल कराया, लेकिन इसको आप कैसे कर सकते हो। आप ये देखो, अगर 11.11, यहाँ पे लिख के बताती हूँ, अगर 11.11% होता है 1/9, तो जो 22.22% अब कितना होगा, आप मुझे खुद बताओ। 22.22% कितना होगा, 2/9 होगा। कैसे, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए 22.22% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/9 ऑफ 540। सो इट विल कम 120। तो इससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो काफी इजी हो गई है। आई होप आपको सब समझ में आया जो मैंने आज आपको कराया है, ठीक है। आप इसको एक बार दोबारा से अच्छे से, अगर आपको नई चीज समझ में आई है तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हो। ऑलराइट। और आगे जैसे मैंने आपको कहा है कि मैं और पार्ट्स बनाऊंगी, उसमें हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको सब समझ में आया। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।